गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है अक्षय और आज हम चल रहे हैं वापस से नोएडा। पूरे रास्ते में आपको दिखाऊंगा। थोड़ी थोड़ी बाय द वे ठंडक की फील आने लग गई है, जैसे ठंड में आने लगती है। तो आज वैसे कल से लॉन्ग वीकेंड शुरू हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं दिल्ली छोड़ के। इनफैक्ट बैंगलोर में भी पुलिस ने यही कहा कि जब इतना ट्रैफिक लग गया था, आपने न्यूज़ सुनी होगी, जब स्कूल के बच्चे रात को 9 बजे घर पहुंचे थे, तो वो रीज़न इसमें ये भी था, लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, उस एरिया पर्टिकुलर एरिया के पूरे लोग निकल रहे थे। तो देखते हैं दिल्ली में क्या हाल है, और अगर हमारा कोई वीकेंड का प्लान बनता है तो बिल्कुल आपको लेके चलेंगे। आज मुझे अपनी दोनों गाड़ियों की सर्विस भी करानी थी, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो प्लान करूँगा कि कल या तो अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लूँ बलिनो की, और उसमें जो भी काम है छोटे मोटे वो करवा लूँ मारुति के सर्विस सेंटर पे जाके। बड़े ऑफर्स आ रहे थे इनके भी ऑफर्स, बट अभी तक मैंने कोई लिया नहीं है, वहीं जाके लेना पड़ेगा। बाकी आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। अभी हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसका एक एक्सपीरियंस मैं आपको आज पूरा शेयर करूंगा। हुआ यूं, जैसे मैंने बताया, हम एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे। अब मेरा नंबर तो ऑब्वियसली बहुत लोगों के पास पहुंच गया होगा जब मैंने कहीं पे इंक्वायरी डाली होगी। मेरे पास एक दिन एक कॉल आता है, कहते हैं कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, आप देखने आ जाओ। आप इसी तरीके का फ्लैट ढूंढ रहे थे, 2 BHK ढूंढ रहे थे। हाँ जी, तो हमारे पास एक ये फ्लैट है, आप देखने आ जाओ। अब हमने कहा ठीक है यार, ओनर कॉल कर रहा है। तो अब जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें पसंद भी आ गया सब कुछ, फ्लैट और बिल्कुल बढ़िया लग रहा था एकदम। फ्लैट बहुत अच्छा है और इनफैक्ट मैंने खरीदा भी है। बट अब क्या हुआ, जब वहाँ पहुँचे तो वो जो बंदा था वो पहले तो वहाँ प्रेजेंट नहीं था। जब वो प्रेजेंट नहीं था, उसके बिहाफ पे किसी और ने दिखाया। मैंने वहाँ पे उससे पूछा, यार ठीक है मेरे को पसंद आ गया, चलो फाइनल करते हैं इसको। कहता मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है यार, ओनर का ऑफिस होगा तो ओनर के ऑफिस में पहुंच के वहाँ पे डीलिंग कर लेंगे। पर क्या हुआ, अगले दिन वापस से मैंने कॉल किया उसको। उसने कॉल उठाते ही सबसे पहले ये बोला कि आप वहाँ पे पहुंचो और अब साइट पे फाइनल कर लेंगे। अब साइट पे क्या हुआ, 2-3 और ओनर्स आए। मेरे को लगा कि यार ये इसके पार्टनर्स होंगे, और क्या मतलब ये एक ओनर है जो मेरे से ओनर बोल के डील कर रहा है इस प्रॉपर्टी की, और बाकी इसके पार्टनर्स होंगे। बट हुआ क्या, सारी डीलिंग हो रही है। सोचो आप, उस टेबल पे 5 से 10 बंदे बैठे हैं कम से कम, और वो जो बंदा जो मेरे से डील कर रहा था वो बैठा हुआ है कोने में, और अच्छा खासा बंदा लग रहा था कि ओनर भी है। उसने क्या किया, पूरी डीलिंग हो गई, मैंने अपना जो एडवांस अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ कर दिया। बैंक के लोन के लिए सबके लिए बात कर ली कि कौन कितने इंटरेस्ट रेट पे क्या देगा। और मैंने वहाँ पे उस रूम में सबसे पूछा, मैंने कहा और यार किसी का भी और को तो कुछ नहीं देना, कोई हिडन चार्जेस तो और किसी के तो नहीं है। वहाँ पे मैंने सबसे रूम में पूछा, सबने कह दिया नहीं जो अभी डील हुई है फाइनल, उसी में वही फाइनल है। आप सोच नहीं सकते हो, बंदा हमें नीचे छोड़ने आया और उसके 4 घंटे बाद उसकी कॉल आती है कि सर आपको तो ये तो पता ही है ना कि मेरा भी 2% है। हम सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कह रहा है, अब मैंने कहा तुझसे जब पूछा था मैंने कि वहां पे रूम पे सबसे पूछा था कि और किसी का तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो तब तो तूने हाथ नहीं उठाया, तब तो तूने नहीं बताया कि मेरा भी 2% है और तू ब्रोकर है। तो वो एक्चुअल में निकला ब्रोकर, और उसने हमें एंड तक नहीं बताया कि वो ब्रोकर है और वो ओनर नहीं है। और मैंने उसको इनफैक्ट रिकॉर्डिंग भी शेयर करी उस चीज की। मैंने कहा तूने खुद बोला था कि तू ओनर है इस प्रॉपर्टी का, और अब इस प्रॉपर्टी पे आप पहुंच जाओ। तो ये एक छोटा सा मुझे तो स्कैम लगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 2% या आप कुछ भी 50 लाख का भी 2% लगा लो तो अच्छा खासा अमाउंट बैठ जाता है। तो अब वो मैं तो बहुत नेगोशिएट करा, लड़ाइयाँ भी हुई उस चीज में कि तूने तो बताया नहीं कि तू ब्रोकर है। तो उस चक्कर में गाइस इस चीज से जरूर बच के रहना। प्रॉपर्टी डीलिंग में हमेशा कुछ ना कुछ छोटे मोटे स्कैम्स चलते रहते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कैम था जो मेरे साथ हुआ, और मुझे उसको बस शांत रखने के लिए 1-1.5% देना पड़ा। तो बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम प्लीज।